ये देखें यार, ज़बरदस्त है। और इन पहाड़ों के दरमियान आज सोएंगे, ट्रॉल्स के दरमियान। काफ़ी एक्साइटेड है, मज़ा आएगा। और इस टाइम इधर इतना डर लग रहा है ना गाड़ी चलाने में भी, बहुत केयरफुल होकर चलानी पड़ रही है। अरे यार वर्थ है, ये चेक करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जनाब सो के उठ गए और काफ़ी अच्छी नींद हुई है, रात भर के थके हुए थे। कितना प्यारा मंजर है ये देखें, सारे पहाड़ जो हैं ये बादलों में छुपे हुए हैं। हम लोग इस टाइम काफ़ी हाइट पर हैं यहाँ पर। ये देखें खूबसूरत तरीन मंजर है। ये सामने जो है यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट का बुफे है, नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन की। आज काफ़ी लंबी ड्राइव है तो इसलिए ज़रा अच्छा तगड़ा नाश्ता कर लें। नाश्ता जो था वो हमारे इसी पैकेज में इंक्लूड था होटल के। ये यहाँ से भी देखें बादल कितने ज़्यादा हैं, ये देखें। ये अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, देखें ये बादल पहाड़ों में कैसे घिरे हुए हैं। ये पूरा इलाका जो है ना ये देखें पहाड़ों में घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, प्यारे प्यारे मंजर हैं, बेहतरीन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ के बुफे में। सामान पैक कर लिया सारा। अब हम लोग 4 डे से निकल रहे हैं। त्रोलस्टिक एंड कैंपिंग साइट जाएंगे। 5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। सब रेडी हो चुके हैं, सब गाड़ी में बैठ गए, तो हम भी बैठते हैं। सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो यहाँ से निकल रहे हैं अब 4 डे से, और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से। 5 घंटे की ड्राइव है त्रोलस्टिक एंड कैंपिंग साइट पे। होटल जो था वो अच्छा था, ब्रेकफास्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, सब कुछ सही था। प्राइस जो थे इसके वो अभी मैंने हिसाब लगाया है तो ये टोटल हमें पड़ा है 9,000 नॉर्वेजियन क्राउन के। तकरीबन कितने रूम हो गए, 5, 6, 7 रूम हो गए, जिसमें से 2 बड़े रूम थे और बाकी डबल रूम थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है प्राइस। बेसिकली ये एक स्कूल है जो समर में, तो अभी यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं तो समर में इसको होटल बना देते हैं, और विंटर में जो है आम दिनों में जब स्कूल खुल जाते हैं तो ये हॉस्टल होता है स्टूडेंट्स का। यहाँ से ये 2 ड्रिंक्स ली हैं, तो ये जो है ये हमें पड़ी हैं 25 नॉर्वेजियन क्राउन की। तो ये स्वीडन में मिलती है तकरीबन 20 तक की। और ये हमने पॉपकॉर्न का पैकेट लिया है, ये हमें पड़ा है 13 नॉर्वेजियन क्राउन का, ये 14 का। तो सही है प्राइस। इस टाइम जो है हम लोग देखें कितनी हाइट पर हैं। हम लोग बिल्कुल समझ लें बादलों के साथ ही चल रहे हैं। ये देखें बहुत हाइट पे, ये देखें ये सारा यार। और ये देखें सामने जानवर भी चलने आ गए हमारे छोटे छोटे से शीप्स हैं, मज़े से चलने पूरा रोड ब्लॉक करके और इन्होंने पूरी गाड़ियाँ ये देखें रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। एक रेस्ट प्लेस आया है तो यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह है वो यूज़ करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद फिर ये है कि आगे चलेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये जिप लाइन टाइप की बनाई हुई है, तो ये सारा कोई स्पोर्ट साइड है, कैंपिंग साइड है।
इस जगह का नाम था सोंग ओक फ्योर्दाने। यहाँ पे रुक के अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पाउस वगैरह लिया है और अब हम लोग निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और अभी यहाँ पे हम लोग उतरे हैं रास्ते में और ये देखें सब लोग यहाँ पे रुक के फुटेजेस वगैरह बना रहे हैं और ये व्यू चेक करें, ये है $1 मिलियन व्यू, बादल ही बादल और ये देखें पहाड़ ही पहाड़, क्या बात है। इस कम्यून का नाम है स्टीर्न कम्यून। अच्छा, ये कोई ओल्डन इलाका है, यहाँ पे ये क्वीन विक्टोरिया क्रूज़ है अभी आया हुआ और ये देखें और काफ़ी टूरिस्ट है अभी इधर मैं देख रहा हूँ। तो ये इस छोटे से इलाके में काफ़ी टूरिस्ट है, ये सब क्रूज़ पे जा रहे हैं। वॉल्टा कम्यून है, यहाँ पे आके हम लोगों ने बोला थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, खाना वाना खाएंगे और फिर मज़ीद आगे जाएंगे। कुदरती मनाज़िर और यहाँ पर जो है अभी हम लोग ने सोचा है कि यहाँ पे चाय बनाए, तो ये देखें यहाँ पे चाय बनेगी, अभी चूल्हा निकाल लिया है, पानी जमा हो रहा है। अभी चाय पी के हम लोग बिल्कुल निकले हैं यहाँ से, आगे जाना है। हमने तकरीबन यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पे हम लोगों ने एक शिप लेनी होगी, गाड़ियाँ शिप पे चढ़ानी होंगी जो कि हमें आगे पहुँचाएगी लिनबिग्दा पे, और उसके बाद फिर हम अपनी डेस्टिनेशन को कंटिन्यू करेंगे अपनी ड्राइव को। तो इस तरफ ये मंज़र बड़े प्यारे प्यारे मंज़र हैं, अभी भी नौकीले नौकीले पहाड़। इस कम्यून का नाम जो है ये है इस्तरांदा कम्यून। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर रुकी हैं हमने गाड़ियाँ और अभी शिप का वेट करेंगे। शिप आएगी तो शिप में गाड़ी लोड करके फिर हम जाएंगे दूसरी तरफ। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है कहाँ से। इस जगह का नाम है गेरेंजे होटल। यहाँ पे इसकी टाइमिंग्स लिखी हुई हैं कि ये 2 कश्तियाँ हैं लियाबिग्दा। हम लोगों ने यहाँ से शिप पे बैठ के लियाबिग्दा के लिए जाना है, तो वो दूसरी तरफ है लियाबिग्दा। मैं ख्याल ये आ रही है एक चलती हुई, तो वो शिप आएगी तो फिर हम ये गाड़ियाँ सब लोड करेंगे, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और फिर हम जाएंगे उस दूसरी तरफ। अभी जो शिप आ रही है वो 16:15 पे आएगी, यानी कि 4:15 पे। ये कुछ बाइकर्स हैं जो स्वीडन से आए हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी देखी, हम लोगों की गाड़ियाँ, उसमें एस लिखा हुआ है, तो वो भी समझ गए कि ये आप लोग भी स्वीडन से ही हो, तो हम लोग ऐसे स्वीडिश में बातें करने लग गए। तो ये बाइकर्स के ग्रुप है। स्टॉकहोम। नीदो Det blir lite blandat. Enköping, vi kommer från Värmland. Enköping? Vi har den personen som sitter i bilen. Han äger en restaurang där. Sagar in ditt Nej, är det Sagar? Där Ja. brukar vi äta. Ja, kom. ये लोग भी एनशॉपिंग से हैं, ये लोग बोल रहे हैं हम सागर की बुराइयां कर रहे हैं। तुम अपना एनशॉपिंग Du har så god mat, sa vi. Lamm Vindaloo är en favorit. Ja. Men det är bra, han har med oss förut. Han lagar jättebra mat för hela trippen. Men han lagar lite stark kanske för det är lite stark kanske, Nej, eller? han tycker vi tycker om starkt. det ja क्या men det perfect। मसूद भाई का जो है ये रेस्टोरेंट है एनशॉपिंग में, और ये लोग जो आए हैं ये बाइकर्स पे एनशॉपिंग से आए हैं। एनशॉपिंग जो है स्टॉकहोम से बाहर एक छोटा सिटी है, स्टॉकहोम के बराबर में है। हमने इनको बताया कि हमारे जानने वालों का रेस्टोरेंट है, तो फिर ये आपस में मिल गए। ये लोग इन्हीं के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं।
तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें आपका खाना बहुत पसंद है। इमरान भाई और यहाँ खड़े हुए हैं जिब्बी। अभी हम लोग शिप का ही वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं। हाँ जनाब, कैसे गुजरा आप लोगों का सफ़र? आने वाली है, शिप लेट हो गई है। हाँ, दिन बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। हम स्टॉकहोम से चले तो ओस्लो आए, ओस्लो में रुके, हर रात हमने वहाँ कैंपिंग की। फिर हम चले बेर्गन में आए, यहाँ हमने होटल लिया और इस तरह होते हुए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और अब आगे हमारा रास्ता मेरे ख्याल में 2 दिन और हम रुकेंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद हम वापस स्वीडन जाएंगे। आज की रात हमारी नॉर्वे में है, कल हम स्वीडन के लिए अगर हम मैप में देखें लेकिन तो हमें मज़ा खूब यूँ आया है कि एक तो मौसम तो खैर हमें बहुत अच्छा नहीं मिला, लेकिन बारिश थी। लेकिन क्योंकि हम 5 फैमिलीज हैं ना यहाँ पे, तो हमने खूब अपने खाने बनाए, बिरयानी बनाई, कौरमा बनाया, नाश्ते बनाए, पराठे, अंडे पराठे खाए नाश्तों में, खाने बनाते रहे, चाय बनाते रहे, खाते पीते घूमते, बहुत ट्रैवल किया, बहुत ड्राइव किया हमने। रोज़ाना हम तकरीबन जो है 8 घंटे 9 घंटे ड्राइव करते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सफ़र रहा हमारा, जो यादगार रहेगा हमारा। हाँ ये तो है, ये तो है। ये खड़ा है हारिस भी। हाँ भाई, कैसी जा रही है ड्राइव? ड्राइव तो बड़ी ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं और काफ़ी डेवलप्ड रोड्स हैं, कोई ख़राब रोड नहीं मिला अभी तक। बट अगर नेचर की ब्यूटी की बात करें तो वो बहुत खूबसूरत है ना। नेचर बहुत देखिए ना, पहाड़, बारिश शुरू हुई। तो ये वाली बोट है जनाब, ये आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 मिनट में पहुँच जाएगी। तो ये जैसी आती है तो इसके ऊपर गाड़ी लोड करते हैं और चलेंगे दूसरी तरफ, वहाँ से गाड़ी उतारेंगे और अपनी कैंपिंग साइट पे चलेंगे। ये हम शिप के अंदर जा रहे हैं, देखें। और ये ऊपर ये बंदा जो है मोबाइल से इसने गाड़ियों के नंबर प्लेट नोट कर लिए हैं, तो ये बिल भेज देंगे इसका जो हमें पे करना होगा। और ये यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी लोड हो रही हैं इस तरह, ये देखें। ये यहाँ से हम निकल रहे हैं और ये जो दूसरी गाड़ियाँ हैं ये पहले से खड़ी हुई हैं, अब ये हमारे बाद चढ़ेंगी। और ये एक कोई इलाका है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं इस टाइम। ये नॉर्वे का फ्लैग लगा हुआ है, इस तरह के घर बने हुए हैं, देखें। ये एक चर्च है और ये उसके साथ साथ ही ये सारी कब्रें बनी हुई हैं, जो इस म्यूनसिपैलिटी के जो कब्रिस्तान है। ये जो इलाका है यहाँ पे जगह जगह जो है स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये देखें। बहुत से लोग स्ट्रॉबेरीज़ बेच भी नहीं, ये सब स्ट्रॉबेरीज़ के फार्म है। और बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि अभी हमने पीछे भी देखा है कि लोग जो है वो कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, और उसके अपनी मर्ज़ी से स्ट्रॉबेरीज़ जो है उनको पिक करते हैं। लिखा हुआ है फ्रेश योट बियर, योट गुबर बेसिकली कहते हैं स्ट्रॉबेरीज़ को, स्वीडिश और नॉर्वेजियन में इसको योट गुब कहते हैं। तो ये जगह में जगह जगह आपको यही नज़र आएगी। यहाँ पे जगह जगह स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग होती है और इस तरह लोग यहाँ पे बेच रहे होते हैं, देखें रुक के। तो फ्रेश वो कौन सा है? एक 60 का है। ओके, एक गाड़ी में रख लो। एन 1 Syrian ये बड़ी पीरा और यो del textura. Så det är fräscht. Oj. Det är 300 kronor tillsammans. Hur mycket? 300 tillsammans. ingen rabatt? 100. Ja. Ingen Nej, rabatt? det är ingen rabatt. Okej. Är det din farm eller? Ja. ओके, नाइस। ये इससे हमने बात करी है, ये इसका फार्म है, तो ये यहाँ पे बना रहा है। ये इमरान भाई पैसे दे रहे हैं और ये हम लोगों ने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खरीदी हैं और अब हम लोग ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खाएंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये देखिए, तो ये जो है ये एक बाउल जो है ये 60 क्राउन का मिला है। तो अभी हम लोग खाते हैं इसको और इन्जॉय करते हैं। जी अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे एक जगह है गुदब्रांस ह्यूवेट, अभी यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे ये जो है वाटरफॉल है, ये देखिए ये ब्लू ब्लू पानी है सारा जो इस तरह ऊपर से आ रहा है। तो चलते हैं ज़रा
ये इन्होंने इस तरह की ये बनाई हुई है जिगजैग चलने के लिए लोगों के। और ये देखें यहाँ पे ये सारी फैमिलीज जमा हुई हैं और ये देखिए ओए 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 ओए, ये चेक करें आप, ब्लू ब्लू पानी आ रहा है। ये ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है प्रेशर से, और ये देखें ये यहाँ पे गिर रहा है। पानी आया। हाँ ये ब्लू ब्लू है, ब्लू ब्लू पानी है सारा ये देखें यार, ज़बरदस्त है। यहाँ पे नीचे का इस तरह का इन्होंने बनाया है कि आप ये देखें खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पानी में गिर जाएंगे। वाटरफॉल ये देखिए। अच्छा तो अब हम यहाँ से निकले हैं, इस वाटरफॉल को हमने देख लिया है और अब ये गुदब्रांस व्यू है जिसका नाम था। ये मनाजिर चेक करें यार, हम लोग इस टाइम इतनी हाइट पर हैं। ये देखिए बादल जो है इस टाइम बिल्कुल देखिए कवर कर रहे हैं पहाड़ों को। हम लोग इस टाइम इतनी हाइट पर हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बेसिकली हाइकिंग प्लेस है, तो यहाँ पे आपको ऊपर ये बादलों में देखना है अगर तो ये इस तरह का, ये देखें काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पे अभी। ये सारा हाइकिंग एरिया है। ऊपर देखें, ऊपर भी हट्स बने हुए हैं। ये सारा देखें पानी कितना इन्होंने ज़बरदस्त देंगे, पत्थर लगे हुए और यहाँ काफ़ी ठंड है इस टाइम। ऊपर है हम लोग, पहाड़ों के पास है। तो ये देखें पहाड़ देखें कैसे नज़र आ रहे हैं। ये इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है। ये देखें लोग वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं और चेक करें बस। मोस्टली ये सारे टूरिस्ट ही हैं। जो पानी वहाँ से बहता हुआ आ रहा है ये इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है। ये सारा कि पानी ये इस तरह बहता हुआ और फिर ये देखें कितना प्यारा। ये सारा यहाँ से बहता हुआ नीचे जाके मिलेगा। ये ऊपर जा रहा है रास्ता, ऊपर जिन्होंने हाइकिंग करनी है वो ऊपर जा रहे हैं। देखते हुए सारे मंजर वो देखें, ऊपर भी पॉइंट्स बने हुए जगह जगह। ये देखिए ये सारा पानी यहाँ से बहता हुआ पहाड़, वादियाँ, खूबसूरत।
और अब हम वॉक करते हुए आगे जा रहे हैं थोड़ा। ये देखिए ये देखें पत्थर कैसे लगाए हुए। ये देखें जनाब क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं, मंजर ज़बरदस्त। उस अभी हम लोग उस जगह पे थे तो वहाँ से ये रोड के मंजर इतने नज़र नहीं आ रहे थे। अब हम इधर आए तो यहाँ से देखें, क्या बात है यार। ये देखें ये सारे पत्थर, और यहाँ से ये देखिए ये जो व्यू पॉइंट है, ये सिटिंग प्लेसेस भी बनाए हुए हैं कुछ के। और आप ये देखें व्यूज़ चेक करें, और ये रोड देखें, वाओ देखें जिगजैग। ये सारी गाड़ियाँ अभी ऐसे ही चलेंगे, अभी हम लोग भी उसी तरफ जाएंगे। तो ये जो एरिया है ये हमारी कैंपिंग साइट का ही एरिया है। और इस टाइम देखें हम कितनी हाइट पर हैं, ये सारे बादल, ये इस तरह की ये सीढ़ियाँ हैं इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं जो कि आपको लेके जाएंगे उस व्यू पॉइंट तक। इस पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे ये दूसरा व्यू है, यहाँ से ये देखिए ये नीचे का व्यू। हाय 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 हाय, क्या व्यू है भाई, मज़ेदार। अरे यार और ये चेक करो, इस टाइम इधर इतना डर लग रहा है ना गाड़ी चलाने में भी, बहुत केयरफुल होकर चलानी पड़ रही है। ये देखें व्यूज है ना बेहतरीन। ये पूरा रोड इस तरह गोल घूम रहा है। मैंने एक ड्रोन फुटेज भी बनाई है, ये देखें ये पूरा रोड इस तरह का है। यहाँ से सारा गोल घूमते हुए पहाड़ों के साथ साथ ऐसे नीचे उतरेंगे। तो ये देखिए आज की जो हमारी कैंपिंग साइट है वो बिल्कुल ये पहाड़ों के पास ही है। त्रोलस्टीगन ये गोड जो है गेस्ट गोड यहाँ पे हमारी यह है। त्रोल बेसिकली कहते हैं मॉन्स्टर्स को। यहाँ पे देखें जब भी त्रोल तुंगा बहुत फेमस है यहाँ पे नॉर्वे में, तो ये सारे ट्रोल्स बने हुए हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं ये सब ट्रोल्स की हैं। और ये देखें यहाँ पे ये हमारी कैंपिंग साइट है आज की। यहाँ पे आज हम लोगों ने कैंपिंग करनी है, तो ट्रोल्स के साथ हम लोग रुकेंगे आज। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है और किस तरह की बनी हुई है, ज़रा इसको बाहर से उतर के देखेंगे, फिर अपने अपने कैंप्स लगाएंगे आज और कैंपिंग करेंगे। जाते हैं थोड़ा और ज़रा रिसेप्शन वगैरह पे जाके देखते हैं। ये सारे ट्रोल्स बने हुए हैं, ये भी साइड का नाम है ट्रोलस्टीगन। और ये देखें पहाड़ों के बिल्कुल बीच में ये बनी हुई है। जगह का नाम त्रोलस्टीगन है और ये सारे ट्रोल्स हैं, इस तरह के होते हैं ट्रोल्स। और यहाँ पे रिसेप्शन पे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कैंप्स लेंगे। तो कैंपिंग करनी पड़ेगी हमें क्योंकि इनके पास वो नहीं है, रूम्स नहीं है अवेलेबल।
the left side of the center building, on the right side is here. ओके लेट्स गो। कैंप्स वगैरह ले लिए हम लोगों ने जगह, बस अब जाके हम लोगों ने अपने टेंट गाड़ने हैं। जो इस तरह के रूम्स थे सारे बुक हैं, तो इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो आज कैंपिंग ही करेंगे हम लोग। जो टेंट्स हम लोग साथ लाएँ और इन पहाड़ों के दरमियान आज सोएंगे, ट्रॉल्स के दरमियान। काफ़ी एक्साइटेड है, मज़ा आएगा। तो ये देखिए, ये पहाड़ों के दरमियान ये हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे अपनी पार्क कर दी है। अब यहाँ पे टेंट लगाएंगे, इन जगहों पे टेंट बनाएंगे। हाँ भाई, कैसी लगी जगह? अच्छी है बहुत, मज़ा आ रहा है। थक गया। देखो व्यूज बहुत अच्छे ये हैं। देखो, इधर ऊपर क्लाउड्स हैं, माउंटेन्स हैं, और एक डीप मोमेंट करते हैं इधर। सोचो जब इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ देख के उसके मुताबिक पहले सांस ले लो तुम। हम कितने छोटे हैं, तो ऐसा लगता है और दुनिया कितनी बड़ी है। वाह, इस बात पे तो मेरे सारे सब्सक्राइबर रो रहे होंगे। खूबसूरत जगह है, नो डाउट। अभी ये डिसाइड किया है कि ज़रा चलेंगे, थोड़ी वॉक शॉक करेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। ये सब पीछे चल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हैं। ये पूरी कैंपिंग साइट जो है ना, इन ट्रोल माउंटेन से ढकी हुई है, तो इसलिए ज़रा इनको सही से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या सीन है। ये है यहाँ का टॉयलेट, शेयर्ड बाथरूम है। आप इस तरह कैंप्स लगाते हैं और शेयरिंग करते हैं। हमें जो है, हमें 260 का मिला ही है एक कैंपिंग साइट, और जो दूसरे हैं उनको, जो बगैर बिजली वाले हैं, जिनको यानी कि बिजली की ज़रूरत नहीं है प्लगिंग करने की, तो वो उनका 50 करोने सस्ता है। तो 260 भी बहुत अच्छा प्राइस है एक कैंप का। ये है जनाब कैंपिंग साइट यहाँ की, और आप पहाड़ चेक करें, बस दूर दूर तक पहाड़ है, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। रोड ट्रिप का फ़ायदा ये भी है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो बाई एयर आदमी नहीं देख सकता। तो रोड ट्रिप हमेशा रिकमेंड करूँगा। आप नॉर्वे आना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप बाय रोड आएँ, क्योंकि फिर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रुक सकते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे जगह जगह रुक के वीडियोस बनाई, जगह जगह एक्सप्लोर करी, वरना अगर आप टैक्सी उसके चक्कर में रहोगे वो आपको बहुत महंगा भी पड़ेगा और उसमें आप सही से एंजॉय नहीं कर पाओगे। और खूबसूरती में देखा जाए तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी बहुत करना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, स्विट्जरलैंड भी बहुत खूबसूरत है। डिटेल से हमने अभी देखा है ना नॉर्वे को, तो मैं समझता हूँ कि दोनों बराबर के मुल्क टक्कर। ये आग कैसे लगाई जाती है यहाँ पे, ये देखें। हाँ, इधर इधर आके दिखाओ रोशनी में, आग कैसे लगाई तुमने? मतलब तो इस तरह स्पार्क होता है जब तक ये रात के 12 बज रहे हैं और ये पहाड़ देखें, ये ग्लेशियर्स। आज हमारी कैंपिंग यहाँ पे होगी इन ग्लेशियर्स के बीच में। जा रहे हैं, थोड़ा सा खाना वाना गर्म करेंगे। अभी इस टाइम भी थोड़ी सी भूख लग गई है। देखें क्या मंजर है यार, इस मंजर से ना, मतलब आंखों से ना नज़र नहीं हट रही, दिल चाह रहा है कि बस
ये कैमरा पता नहीं इतना दिखा भी रहा होगा, नहीं दिखा रहा जो मेरी रियल आइज़ जो दिख रही है। ऑसम। ये साड़ी ऊपर बर्फ़ है तो ठंड भी लग रही है इस टाइम। ये किचन है यहाँ का। ओह किचन गर्म है, गुड हो गया। चलो अच्छा जी, तो रात का 1 बज गया है अब, और चलो बस अब चलते हैं सोने। टेंट में घुसते हैं और सोते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं सुबह में। चलिए जी, गुड नाइट।